हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है मेरे शादी का ब्लॉग, शादी का वीडियो। और ये है मेरे मामा गांव जहाँ मेरी शादी हुई थी। ये मामा का घर है। और जिन्होंने मेरा इंट्रो वीडियो देखा होगा उनको पता है कि मेरी परवरिश, मेरी शादी मेरे मामा ने करवाई थी। बचपन से मैं मामा के साथ ही रही हूँ। और मेरी शादी 12 नवंबर 2015 में हुई थी। और उस टाइम पे आप लोगों को पता ही है, ठंड का मौसम है। ये देखो बादल लगे हुए हैं, कोहरा लगा हुआ है। सॉरी, बादल नहीं, कोहरा लगा हुआ है। और हो सकता है आपको थोड़ी धुंधली दिखाई दे, क्योंकि है ना, पुराना बहुत टाइम हो गया यार शादी को। तो उस टाइम पे इतनी क्लियरिटी भी नहीं रहती थी। और ये देख सकते हो आप, पत्थर वाली मकान है जिसमें कि गाय भैंस रहते हैं। और आज भी हमारे गांव में ये हैं। और ये है माता और देवता रखे हुए हैं, क्योंकि ये हो रहा है महिला संगीत। और ये सारे जो महिला संगीत कर रहे हैं वो लोग सभी गोपेश्वर से आए थे, जहाँ मैं रहती हूँ। और ये पिंक साड़ी वाली जो हाथ नमस्ते वाली पोजीशन है वो मेरी मामी है। पता है, ये बीच बीच में अटक रही है क्योंकि जो कैसेट है ना वो घिस गई है। और आप लोगों को ना मेहंदी का, महिला संगीत का पूरा और मंगल स्नान का पहला वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कैसेट है वो पूरी घिस चुकी है और कैसेट काम नहीं कर रही है। तो भाई इसी वजह से वो नहीं देखने को मिलेगा। और ये मेरा महिला संगीत देख रहे हो, मैं डांस कर रही हूँ, फिर से अटक गया है। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो उससे आगे का आपको आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी है यार, कि आप जो भी है शादी की जो वीडियोज़ है, जो भी है सारा पेन ड्राइव में मिल जाता है। क्योंकि कैसेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, घिस जाती है, कहीं रखो तुम कुछ हो, है ना, तो वो ख़राब हो जाती है। आजकल पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव में सेफ़ रहता है। तो वो कैसेट पूरी ख़राब हो गई। ये देखो मेरी मामी और मैं डांस कर रहे हैं। और मैं मामी कहती भी है कि नाचना। मैं कह रही हूँ कैसे नाचना, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा महिला संगीत में इसी मतलब देवता वाले गाने, वैसे टाइप के गाने होते हैं जिसमें डांस वैसे नहीं हो पाता है। और मैं जैसे तैसे कर रही हूँ। मेरा बहुत अच्छा मैंने डांस किया था, लेकिन क्या करें, वो पूरी कैसेट ही ख़राब हो गई, तो कहाँ से दिख पाएगा आपको, है ना। और ये मेरी मामी की लड़की है, तो हम थोड़ा बहुत डांस कर रहे हैं। भले मैंने बहुत ज़्यादा डांस किया, लेकिन वो कैसेट ख़राब हो गई, तो इसलिए देखने को। ये मेरे मामा हैं, देखो ना मेरे मामा कैसे रोए। और मैं भी इतना रो पड़ी कि क्या बताऊँ। मंगल स्नान शादी तो ऐसा है कि क्या, इंसान ना जब भी कैसेट देखेगा तब भी रोता है। मेरे छोटे वाले मामा जी हैं, तो मेरे छोटे मामा जी हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, मैं इतना रोई, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और मामा भी बहुत छोटे दिल के हैं ना। सब लोग कहते हैं ना, लड़कियाँ सबको रुला के चली जाती हैं। और हमारे इधर इसी तरीके से बानू दिया जाता, बानू बोलते इसको। और ये मेरे ताऊ जी हैं। आप लोगों के उधर किस तरीके से मंगल स्नान होता है यार, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारे इधर इसी तरीके से होता है। भीड़ देख रहे हो आप, चारों तरफ से सब ने घेरा हुआ है। और बहुत भीड़ लगी रहती है जब मंगल स्नान होता है लड़कियों का। पुराने ज़माने में उत्तराखंड में ऐसा होता था, जब मंगल स्नान लड़कियों का जो होता है ना, वो चौक में ही होता था। एक चादर ऊपर से लगाई रहती थी और 2-3 चादरें इधर उधर से। और ये मेरे बड़े भैया हैं, मामा का बड़ा लड़का। और तो चौक पे ही मंगल स्नान होता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि यहाँ पे बानू वगैरह दिया जाता है, हल्दी चावल का जो होता है घोल। और उसके बाद नहाने के लिए वॉशरूम बाथरूम में जाते हैं। बट पहले यहीं पे नहाना, यहीं पे कपड़े पहनना, इस तरीके से होता था। लेकिन आजकल थोड़ा है ना, दुनिया थोड़ा डेवलप हो गई, तो बस। और ये बड़े भैया हैं, बड़े भैया के शादी हो चुकी है। और इनका एक लड़का है जो अब 7 साल के हो गया है। और ये मेरे पापा हैं। तो यार इस वीडियो में, इस कैसेट में मैं कह नहीं रही थी कि कैसेट पूरी ख़राब होगी। तो जो मेरी भाभी हैं, मामी हैं, मम्मी हैं, बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने पहले वाले पार्ट में मंगल स्नान दिया था, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। और मैं सीधे यहीं पे से दिखा पाई जहाँ पे से मेरी मामा ने मंगल स्नान दिया। उससे पहले हमारे इधर ओखली होती है, उसमें चावल को कूटते हैं और राई को कूटते हैं, फिर कटोरियों में रख के उसका जो मंगल स्नान उसी से दिया जाता है।
मेरे पापा, ये मेरे चाचा हैं, और बट वो पूरा पार्ट चला ही नहीं, तो इसलिए मैं बना ही नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश करी वो चलाने की, लेकिन पूरे घिस गई ना वो, इसलिए नहीं चल पाया। और ये मेरे अपने चाचा हैं, और छोटे छोटे बच्चे, देखो कितनी उत्सुकता होती है ना बच्चों को, देखो बच्चे कैसे घेर के खड़े हैं। हंसी आ रही है मेरे को बच्चों को देख के। और जब हम छोटे थे हम भी इसी तरीके से देखते रहते थे, सबसे आगे बच्चे हाइट वाइज बैठे हुए हैं। और ये मेरी भाभी की छोटी बहन है, मेरी अपनी भाभी समझ लो। और इनकी भी शादी हो चुकी थी, मुझसे पहले हो चुकी थी। और दोस्त, भाभी कहो दोस्त कहो एक ही बात है, दोस्त जैसी हैं। और ये मेरे छोटे भैया हैं, मेरे मामा के छोटे वाले लड़के। और इनकी भी अब शादी हो चुकी है, 1 साल हो चुका है इनकी शादी को। इनकी शादी 2019 में जनवरी के टाइम पे हुई थी। और मैं अपने भैया को बहुत चिढ़ा दी थी अपनी शादी में कि तूने ये बाल ना करंट क्यों लगाया है इस तरीके से, लेकिन ये फ़ैशन है ना। तो उस टाइम पे फैशन चल रहा था। और ये मेरी ताऊ का लड़का है, बड़ा वाला लड़का है ताऊ का। और हम दोनों की बड़ी नोक झोंक होती रहती थी बचपन में, बड़ा फाइट करते थे, क्योंकि ये भी मामा गांव रहते थे और मैं भी, तो मुझे चिढ़ाते थे, अरे ये तो जाने वाली है। और ये मेरी नानी है, दोनों भैया भाभी हैं, पीली साड़ी वाली मेरी भाभी है। और मेरी नानी ना अंधी है, आँख नहीं देखती है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि मतलब पैदाइशी अंधी थी, नहीं। मतलब मेरी नानी जब 9 साल की हुई तो दादरा हुआ मेरी नानी को, जो कि आँखों से निकला बाहर, और आँख चली गई, बिल्कुल भी नहीं देख पाती है, बिल्कुल भी नहीं देख पाती है। तो बस इन्हीं को देखने के लिए मेरी मम्मी ने भेजा था बचपन में। और ये भाभी है, और ये हमारी बगल पड़ोसी थी गोपेश्वर में, तो इनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो गया। तो मामी लोग का जो भी कार्य होता तो इनको बुलाते हैं। और ये वंश है, भतीजा। जब ये पैदा हुआ था तो इसको मैंने देखा हुआ है, गोद में पकड़ा हुआ है, इसलिए मेरे को अच्छा सा मानता। अब तो ये 8-9 साल का हो गया है। पहले ये मुझे कहता ना बुआ को मैंने देना, ये देखो लगा पड़ा है बुआ बुआ। और अब तो शायद ये भी भूल गया होगा जैसे बड़ा हो गया, ये देखो। तो कहते ना रिश्तेदार ना भी हो, लेकिन दिल का रिश्ता इनके साथ बहुत ही अच्छा वाला है, जबकि हम कोई रिश्तेदार नहीं है। और ये मेरी अपनी बहन है, मेरी पीछे वाली, इसके भी 2 बच्चे हो चुके हैं। इसकी शादी मेरे से पहले हुई थी। और बहनें तो बहनें होती है यार, है ना, क्या बताऊँ यार, आंसू नहीं रुक रहे। और मुझे तो अभी भी देख के ना रोना सा आ रहा, मैं बता नहीं सकती हूँ यार, कितना अजीब सा टाइम होता है ये, सच में बहुत ही इमोशनल टाइम है ये लड़कियों के लिए। ये है मेरी ताई की लड़की, और ये भी मतलब मेरे से 6-7 महीने बड़ी होगी। इसकी शादी होगी, इसके भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और बहनें ना सच में यार रुला देती हैं, है ना। बहनें क्या बोलूँ मैं, बहनों का जो बॉन्ड होता है ना, वो दोस्ती, सिस्टर्स क्या बोलूँ मैं, है ना। और वीडियो देखते देखते मुझे भी बहुत रोना सा आ रहा था, और सच में अभी भी मुझे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। और ये जो टाइम होता है ना लड़कियों के लिए, बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। और बच्चे देखो क्या मज़े से देख रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। और ये मामी की, छोटी वाली मामी की लड़की है, ये भी मेरी साथी की है। ये भी वैसी है, 6-7 महीने बड़ी होगी, इसकी भी शादी होगी, इसके भी 2 बच्चे हैं। और हमने समय जो टाइम है अपना साथ बिताया है। और जैसे मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, मैं बचपन से मामा लोगों के घर ही रही हूँ, तो इन्हीं के साथ मेरा टाइम स्पेंड हुआ है, जो मामी की लड़कियाँ हैं। और दूसरे नंबर की है छोटी मामी की लड़की, इसकी भी शादी होगी, इसका भी अब बेबी होने वाला है। और ये मामी थी एक परिवार की, ये फिर छोटी मामी की तीसरे नंबर की लड़की है, ये भी बहन। इन सब के साथ मैंने अपना टाइम बिताया है। और फिर वो सबसे छोटी वाली थी जो थोड़ी सी दिखी, ये बड़ी मम्मी की लड़की है, और इसकी भी शादी हो गई, इसके भी 2 बच्चे हो गए हैं। तो है ना, बहनें क्या बोलूँ यार मैं। और शादी के दिन तो ऐसा क्या मैं, आप चादर देख रहे हो वाइट कलर की, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी भी शादी होगी, इसका भी बेबी हो गया है। और जो चादर रखी है ना वाइट कलर की, वो रखी जाती है दुल्हन के ऊपर, ये भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी भी शादी होगी, बेबी होने को है। और उस चादर के ऊपर ना एक थाली रखी जाती है, जिसमें पूरी पकौड़ी और चावल वगैरह पता नहीं क्या क्या रखा जाता है।
पहले के टाइम पे तो दुल्हन को यहीं पे नहाना पड़ता था, चौक में ही। चारों तरफ से बेडशीट लगाई जाती थी, ऊपर से, इधर उधर से, आगे पीछे से। बट अब नहीं लगाई जाती है और अब यहाँ पे नहीं नहलाते हैं। और जो हल्दी चावल का पेस्ट जो जो होता है ना, उसका यहाँ पे सारा देखो, हाथ पैर चेहरे पे सब जगह लगा देते हैं। और सभी लोग लगा रहे, मामी, छोटी मामी, बड़ी मामी। तो मैं अब चली गई हूँ नहाने और ये लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे चाय, पकौड़ी, मिठाई, पूरी सब कुछ बढ़ती है, खाते रहते हैं। और ये लोग जो बचा हुआ हल्दी वगैरह रहता ना, जितना बचा रहता है सारे एक दूसरे पे लगाते हैं। ज़्यादा जो नंदें होती हैं, देवरानी जेठानी होती हैं, आपस में लगाते हैं, नंदें भाभीयों पे लगाती हैं। और ये देखो मेरा छोटा वाला भाई मेरी बड़ी वाली भाभी पे लगा रहा है। और ये भी मेरी फ्रेंड है, ये सामने जो हंस रही है ना, वो भी मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन की दोस्त है। और ये देखो ये मिठाइयों की थालियाँ आ चुकी हैं, तो वो बटेगी। और मैं नहा के आ गई हूँ। मेरा चेहरा देख रहे हो कैसा हो रखा है। मैं नहा के सीधे इधर आई। आजकल तो लोग नहा करके उसके बाद मेकअप वगैरह करके आते हैं, लेकिन मेरी शादी 2015 12 नवंबर 2015 में हुई थी, तो उस टाइम पे इतना वो नहीं था। और ये मेरी अपनी मामी है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा और आज शादी कर दी है ना। और मामी कम माँ ज़्यादा हैं। और जितने भी जेवर हैं ना, सारे पहनाए जाते हैं। और पंडित जी, ये पंडित जी हैं, पंडित जी इन सारे जेवरों की पूजा करते हैं। तो कहते हैं ना, जेवर जुवर पहन के देवी का रूप हो जाती है शादी के बाद। और बस पूजा होती है यहाँ पे दुल्हन की। तो ये सोने के कड़े, सारे जेवर जितने हैं मेरे, सारे मेरे मामी लोगों ने मेरे को बनवाए हैं, क्योंकि 2 लड़के हैं उनकी और लड़की मैं ही थी, समझ लो, है ना। और सिर्फ इसमें से जो एक मंगलसूत्र अभी मैं पहनूंगी लास्ट में, तो वो मेरे ससुराल वालों ने बनाया है। जब सगाई हुई थी उस टाइम पे उन्होंने दिया था। अदरवाइज़ सारे जेवर मेरे मामा, ये वाला मंगलसूत्र जो है ये इन्होंने दिया था। और ये बस देखो ना, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। और ये पायल भी मतलब मेरे ही थे, शादी मतलब ख़रीदे थे घर वालों ने ही, मामा लोगों ने ही। और सारे जेवर देते हैं जिनके पास होता है, जो गरीब रहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। और लोगों की भीड़ देख लो, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग। और सबसे पहले आरती पंडित जी करते हैं, जल डालते हैं इधर उधर। आप लोगों के वहाँ किस तरीके से होती है ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर इस तरीके से आरती होती है, उसके बाद मेरी मामी करेगी, फिर मम्मी करेगी, फिर इसी तरीके से, है ना, सभी लोग करेंगे आरती। और जल डालते हैं इस तरीके से, मतलब जल चढ़ाते हैं। और पैसों की माला देख रहे हो आप, हमारे इधर एक रिवाज है, चाहे वो दुल्हन है, चाहे वो मुंडन हो रहा है लड़के का, चाहे अन्नप्राशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो पैसों की माला डालते ही डालते हैं। और ये देखो ये मामी की लड़की आ गई, ये पायल पहना रही है। ये है इसकी मम्मी है, जो पायल पहना रही है उसकी मम्मी है ये, मतलब मेरी छोटी मामी। मतलब मेरी मामी और ये वाली मामी दोनों बहनें हैं, और दोनों की शादी एक ही गाँव में हुई है, तो है ना, अपने ही हैं। और मेरी मामी पर्स से पता नहीं क्या निकाली। ये मेरी मम्मी है, जिनको लोटा पकड़ाया गया है, मम्मी है। और मामी देखो कैसे हवा में कर रही है, कहीं गिर न जाए इधर उधर, है ना। और बस पैसों की माला पहले मामी ने शुरू कर दी है। मेरी मम्मी है पीली साड़ी वाली। और ये देखो, एक तो ठंडियों का टाइम है और ऊपर से मम्मी ने पानी डाल दिया, ऊपर से मेरी मामी ने पैसे वो करके इधर लेके गई। ये मेरी अपनी बहन है। और ये देखो सभी लोग लगे पड़े हैं, कोई माला डाल रहा है, कोई पायल पहना रहा है, कोई बिछे पहना रहा है, कोई कुछ, तो सभी लोग लगे हुए हैं। और ये देखो सब कैसे लगे हुए हैं ना। मेरी शादी तो बहुत ही अजीब ढंग से हुई थी यार, बारात आ गई थी और मेरा यहाँ स्नान ही नहीं हुआ था। क्या बताऊँ, मेरा मेकअप तो ऐसा हुआ, मेकअप नहीं हुआ, बस सिर्फ लहंगा पहना, बाल बनाए और सीधे आ गई थी मैं। कोई मेकअप कुछ नहीं हो पाया। ये मेरे मामा देखो, कहते हैं जब मंगल स्नान होता है उसके बाद मामा उठा के ले जाते हैं गोद में, जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे। तो ये देखो मामा लेके जा रहे हैं और सब लोग हंस रहे हैं कैसे उठाया करके मामा ने। और यहाँ पे पूजा हो रही है, तो जब क्या कहते हो, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, जब जयमाला वगैरह हो जाएगी ना, तो दूल्हा और दुल्हन की यहाँ पे भी पूजा होगी, तो इसलिए सीधे यहाँ पे लेके आ गए हैं। और
मेरी शादी तो ऐसे हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ। मंगल स्नान चल ही रहा था, मीरा पानी बिल्कुल ठंडा हो गया था। इतने लोग थे, इतने लोग थे, कह नहीं रही मैं कि बारात आ गई थी। और फिर लोगों ने कहा फटाफट से नहाओ, तो मैं ठंडे पानी से नहाई। ये देख रहे हो आप, ये वाइट कलर का, इसके अंदर सुपारी वगैरह पता नहीं क्या क्या रहता है। ये बांध दिया जाता है और ये ससुराल में जाके खुलता है दूल्हे के साथ। दूल्हा खोलता है और सभी के हाथ पे बनता है। ये देखो, ये लगा हुआ है रिबन, क्योंकि बारात आ चुकी है और रिबन कट होगा ससुराल की तरफ से। जो इनका जो मालिक होगा, जो गार्जियन होगा, वो रिबन कट करके पैसे देगा, तभी बारात अंदर एंटर करती है। ऐसा हमारे इधर रिवाज है। ये इधर वाली पिंक सूट वाली मेरी बहन है और ये वाइट ग्रीन वाली बगल पड़ोसी है, गोपेश्वर की तो बहन है। तो ये देखो, ये खड़े हैं यहाँ पे। तो ये देखो, बारात आ गई है और मेरी मामी ना दूल्हे का क्या कहते हैं, सर के ऊपर से चावल फेंक रही है, क्योंकि कहते हैं ना दूल्हा इधर उधर से आता है तो चावल डालते हैं घर वाले। और बारात रुकी हुई है यहाँ पे, क्योंकि क्या कहते हैं उसको, रिबन कट होता है यहाँ पे और दूल्हे वालों से पैसे लिए जाते हैं, फिर रिबन काटा जाता है, फिर बारात को अंदर आने देते हैं। और बस ये इनके मामा जी हैं, तो ये मेरी बहन और एक दूसरी बहन है, वो दोनों खड़े हैं। तो वो दोनों पहले पैसे मांगेंगे, फिर कट हो गया, अब देखो पैसे मांग रहे, पता नहीं कितने मांगे होंगे। और डिस्कशन हो रहा है कि और दो और दो। बस इससे आगे आपको दूसरे वाले पार्ट